नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल का मार्च 2025 का ये संस्करण है और इसमें जनवरी 2025 का करंट अफेयर दिया गया है। तो इसके कई वीडियोस को मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो स्वाभाविक रूप से आप इसका ये पहला वीडियो देख रहे होंगे सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल का। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे इस वीडियो के तो उसमें आपको ये मार्च 2025, फरवरी 2025, जनवरी 2025 और दिसंबर 2024 की ये 4 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। आप धीरे धीरे करके इन वीडियोस को देख के अपना जो है करंट अफेयर का पोर्शन तैयार कर सकते हैं। 5 मिनट से लेकर के 15-20 मिनट तक के वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पे हैं। तो इसी क्रम में आज हम आपके समक्ष भारत में सामाजिक समस्याएं, इस जो सेक्शन में जो करंट अफेयर दिया गया है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट डेली बेसिस पे अपलोड किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। जो पहला सेक्शन है ये भारत में सामाजिक समस्याएं। इसमें जो पहला टॉपिक दिया है धर्मांतरण तथा सामाजिक परिवर्तन। 15 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण पर चिंता व्यक्त करते हुए इसको संविधान के जो है विपरीत बताया। इनके अनुसार इससे अधिक गंभीर कुछ नहीं हो सकता कि ये दुस्साहस जैविक जनसांख्यिकी संतुलन को बिगाड़ने के लिए एक रणनीति के तहत जो है काम किया जाता है, जो एक धर्मांतरण का काम होता है। भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून की स्थिति क्या है? तो भारतीय संविधान के 25 के अनुसार नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने, मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। धार्मिक समूहों को भी अपने धार्मिक मामलों को नियंत्रित करने का अधिकार है, जब तक वो सार्वजनिक नैतिकता, स्वास्थ्य और व्यवस्था का पालन करते हैं। भारत में धर्म परिवर्तन कोई राष्ट्रीय प्रतिबंध का नियम नहीं है। हालांकि धार्मिक परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए 1954 से कई बार जो निजी सदस्य हैं, निजी विधेयक के रूप में संसद में इनको पेश किया गया है, लेकिन किसी भी सरकार ने इनको पारित नहीं किया। 2015 में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहा था कि संसद के पास धर्मांतरण को रोक लगाने और कानून बनाने का विधायी अधिकार है ही नहीं। फिर भी कुछ राज्यों ने विगत वर्षों में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कई कानून बनाए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार धर्मांतरण विरोधी कानून तब तक संवैधानिक हैं जब तक वो किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये बात हो रही है, यही जो राज्यों के द्वारा कानून बनाए गए हैं, इन्हीं के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि अगर वो किसी की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तब तक वो संवैधानिक हैं, नहीं तो ऐसे कानूनों को सुप्रीम कोर्ट तुरंत असंवैधानिक घोषित कर देगा। विभिन्न राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून जो है बनाए हैं, उनमें बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन द्वारा किए गए धार्मिक रूपांतरों को प्रतिबंधित करने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में निर्मित किए गए हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024, जो पिछले वर्ष ही बनाया गया है। इसके अलावा उड़ीसा धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1967, गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2003 और झारखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2017, उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018, कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2021, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अधिनियम 2021। ये सभी राज्यों ने किसी न किसी हद तक इस चीज को कंट्रोल करने का प्रयास किया है कि प्रलोभन दे करके या मिसगाइड कर करके या बलपूर्वक या कोई धोखाधड़ी करके अगर धर्म परिवर्तन किया जाता है तो उसके ऊपर फिर आपराधिक मुकदमा चलेगा। चलिए मित्रों, अगला पॉइंट जो है इसमें, इस मामले में सामाजिक समस्याओं में, वो है राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य कॉन्क्लेव।
20 जनवरी 2025 को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया। यह जो ऐतिहासिक आयोजन है, यह धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य भारत के जनजातीय समुदायों के सामने आने वाली महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कल्याण चुनौतियों का सामना करना है। कॉन्क्लेव के बाद 2047 तक सिकल सेल एनीमिया, ये एक आनुवंशिक बीमारी है, इसको खत्म करने के प्रयासों के तहत 21-22 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कौशल भवन में सिकल सेल एनीमिया के लिए जागरूकता फैलाने, परामर्श, राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब आइए देखते हैं राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है क्या। इस तरह के मुद्दों पर ही कथन कारण वाले प्रश्न बनते हैं, जिसमें सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। केंद्रीय बजट 2023 में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य सिकल सेल रोग द्वारा उत्पन्न स्वास्थ्य चुनौतियों को दूर करना, विशेषकर जनजातीय आबादियों के बीच में। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत वर्ष 2047 तक भारत से सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह एक आनुवंशिक रक्त विकार है, जिसमें जो हीमोग्लोबिन, जो प्रोटीन में जो ऐसा प्रोटीन जो शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करता है, वो असामान्य हो जाता है और जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो सिकल के आकार की हो जाती हैं। अगला जो इसमें है जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल के प्रमुख प्रयास और पहले। इसमें भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय स्वास्थ्य और हेमाटोलॉजी पीठ, ये एम्स में स्थापित की गई है। यह पीठ जो है जनजातीय स्वास्थ्य पर अनुसंधान और डाटा जो है संग्रह करती है और बहुविषयक मंच के रूप में काम करती है। इसके अलावा सक्षमता केंद्र खोले गए हैं। आदिवासी आबादी में प्रचलित आनुवंशिक स्थित सिकल सेल एनीमिया के उत्पन्न और प्रसर पूर्व निदान को सक्षम करने के लिए 14 राज्यों में 15 सक्षमता केंद्रों की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई है। तो मित्रों, ये दो मुद्दे जो है सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत दिए गए थे। एक तो ये जनजातीय कॉन्क्लेव 2025 के बारे में, और दूसरा ये धर्मांतरण से जुड़ा हुआ जो मुद्दा था, बिलासपुर में उपराष्ट्रपति जी ने इस विषय पर संबोधित किया। बस इतना ही था सामाजिक समस्याओं में। अगर आपको ये कंटेंट परीक्षा उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।